साल 1991 की एक साधारण सी रात थी। अमेरिका के मिल्वॉकी शहर की गलियों में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसी शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर ऐसा खौफनाक सच छुपा है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। एक लड़का घबराया हुआ आधा नग्न हालत में सड़क पर भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और हाथ में हथकड़ी लटक रही थी। कुछ लोगों ने उसे देखा और तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लड़के ने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि वो किसी तरह एक आदमी के घर से भागकर आया है जहां उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला था। पुलिस उस लड़के को लेकर उस अपार्टमेंट तक पहुंची जिसका नंबर था 213। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था एक शांत सामान्य दिखने वाला आदमी, जेफरी डाहमर। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने पुलिस को अंदर आने दिया, जैसे उसे पता हो कि अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन अंदर जो नज़ारा था उसने पुलिस वालों को अंदर तक हिला दिया। कमरे में बदबू फैली हुई थी। फ्रिज खोला गया तो उसमें इंसानी शरीर के हिस्से मिले। अलमारियों में हड्डियां रखी थीं और कुछ अजीब केमिकल्स भी मिले। दीवारों पर तस्वीरें थीं जो बेहद डरावनी थीं। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि वो एक ऐसे इंसान के घर में खड़े हैं जो सिर्फ एक हत्यारा नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। धीरे धीरे जो सच सामने आया वो इतना खौफनाक था कि पूरी दुनिया दहशत में आ गई। जेफरी डाहमर का जन्म 1960 में हुआ था। बचपन में वो एक सामान्य बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अजीब आदतें आने लगी। उसे जानवरों की हड्डियों में दिलचस्पी थी। वो मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करता था और उन्हें काटता था। उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। स्कूल में वो चुप रहता था, दोस्तों से दूर रहता था और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति और भी अजीब होती गई। किशोरावस्था में उसकी सोच और भी खतरनाक होने लगी। वो लोगों पर नियंत्रण पाने की कल्पनाएं करता था। उसे अकेलापन पसंद था, लेकिन उसी अकेलेपन में उसके अंदर एक अंधेरा बढ़ता जा रहा था। 18 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की। ये एक ऐसा पल था जिसने उसके अंदर के डर को खत्म कर दिया और उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापस आना संभव नहीं था। उसके बाद कई सालों तक उसने अपने अपराधों को छुपा कर रखा। वो अपने शिकार को ढूंढता, उन्हें बहलाता और अपने घर ले जाता, फिर उन्हें बेहोश कर देता ताकि वे उसका विरोध न कर सकें। उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, पूरी तरह नियंत्रण। लेकिन उसका तरीका इतना क्रूर था कि उसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। समय के साथ उसके अपराध बढ़ते गए। वो और ज्यादा आत्मविश्वासी होता गया। उसे लगता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कई बार लोग उसके घर से अजीब आवाज़ें सुनते थे, बदबू की शिकायत करते थे, लेकिन फिर भी पुलिस को कभी ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ मौके ऐसे भी आए जब वो लगभग पकड़ा गया था, लेकिन हर बार वो बच निकलता था। एक बार तो एक नाबालिग लड़का उसके चंगुल से निकलकर पुलिस तक पहुंचा, लेकिन डाहमर ने पुलिस को ये कहकर मना लिया कि वो उसका दोस्त है और सब कुछ ठीक है। पुलिस ने उसकी बात मान ली और उस लड़के को वापस उसके साथ भेज दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसने आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान किया। धीरे धीरे उसके अपराधों की संख्या बढ़ती गई। हर बार वो अपने तरीके को और खतरनाक बनाता गया। उसके अंदर किसी तरह का पछतावा नहीं था, बल्कि वो अपने अपराधों को एक अजीब संतुष्टि के रूप में देखता था। उसके लिए ये सब एक आदत बन चुकी थी। लेकिन हर अपराधी एक ना एक दिन गलती जरूर करता है, और वही गलती 1991 में हुई। जिस लड़के को वो अपना अगला शिकार बनाने वाला था, वो किसी तरह भागने में कामयाब हो गया, और वहीं से डाहमर की कहानी का अंत शुरू हो गया। पुलिस में जब जांच शुरू की तो एक एक करके उसके सारे राज खुलते गए। उसने 17 लोगों की हत्या की थी। उसके घर से मिले सबूत इतने भयानक थे कि उन्हें देखकर अनुभवी पुलिस अधिकारी भी हिल गए। मीडिया में ये खबर फैलते ही पूरे अमेरिका में सनसनी मच गई। लोग सोचने लगे कि कैसे एक साधारण दिखने वाला आदमी इतने सालों तक इतने भयानक अपराध करता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। उसके पड़ोसी, उसके जानने वाले सभी हैरान थे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है। कोर्ट में जब उसका केस चला तो उसने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वो अपने अंदर की इच्छाओं को रोक नहीं पाया। उसकी बातों में पछतावा कम और एक अजीब सी स्वीकृति ज्यादा थी। ये सुनकर लोग और भी डर गए। आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसे अपनी बाकी जिंदगी बितानी थी। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1994 में जेल के अंदर ही एक कैदी ने उसकी हत्या कर दी। इस तरह एक खतरनाक सीरियल किलर का अंत हुआ। लेकिन उसके अपराधों की याद आज भी लोगों को डराती है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो इंसान के अंदर छुपा हो सकता है।
ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक चेहरे वही होते हैं जो सबसे सामान्य दिखते हैं। ये केस आज भी क्राइम हिस्ट्री में एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। इससे पुलिस की गलतियां, समाज की अनदेखी और एक इंसान के अंदर छुपे अंधेरे का पता चलता है। और यही कारण है कि ये कहानी आज भी लोगों को झकझोर देती है।